तो स्टैटिस्टिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हेल्प करेगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कुछ एनसीसी से संबंध है? ये हमारे पास कितना केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी कितना है? Sir, may I come in? Yes. जय हिंद सर. जय हिंद सर. थैंक यू सर. आपका ग्रेजुएशन कौन वर्ष हुआ? सर मेरा ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट हुआ है सर. आप किस सब्जेक्ट में हुआ? सर बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स से. अच्छा, यहाँ कौन सा सब्जेक्ट रखा ऑप्शनल? सर यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा है. आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी वॉलंटरी सर्विसेज है. वॉलंटरी सर्विस? यस सर. आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? सर मैं जॉब प्रेफरेंस में सबसे प्रथम पे बिहार पुलिस सर्विसेज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट फॉलोड बाय बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, देन बीपीआरओ एंड देन म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. अभी आप क्या कर रहे हैं? सर वर्तमान में मैं बीपीएससी एग्जामिनेशन और साथ में डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ. अच्छा, डिफेंस सर्विस की एग्जामिनेशन? यस सर. आपने विश जय हिंद से किया? यस सर. अच्छा, तो इसके पीछे क्या मानसिकता हो सकती है? सर असल में सर ये मेरी एक हैबिट हो गई है, क्योंकि मैंने अभी 5 साल जूनियर डिवीजन प्लस सीनियर डिवीजन में एनसीसी एयर विंग मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है. तो इस दौरान हमें ये सिखाया गया कि हमें पहला ग्रीटिंग जय हिंद से ही स्टार्ट करना है, इसी वजह से. अच्छा, जय हिंद का कोई इतिहास है क्या? सर जय हिंद का इतिहास सर मुझे नहीं पता, बट जय हिंद के पीछे का मतलब यही है कि हम लोग देश को सर्वप्रथम मान करके ग्रीटिंग कर रहे हैं. तो स्टैटिस्टिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हेल्प करेगा? सर स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मेन पिलर है मेरे समझ से, क्योंकि किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले डाटा प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस होती है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स के महत्वपूर्ण रोल है. सर उदाहरण के तौर पर अगर हमें किसी शहर में वाटर रिजुवेनेशन प्रोग्राम, आप बताइए ना कि कहाँ कहाँ आप उपयोग कर सकते हैं डाटा का एडमिनिस्ट्रेशन में? सर सेंसस के डाटा का प्रयोग कर सकते हैं. उसके साथ में जेंडर गैप क्या है, वहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है, उसके माध्यम से हम पॉलिसी फ्रेमिंग कर सकते हैं. और पॉवर्टी इंडेक्स के माध्यम से कि उस एरिया में कितने प्रतिशत पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन की आबादी है, इत्यादि. पुलिस डिपार्टमेंट से 2025 का कुछ डाटा दीजिए. कितनी चोरी हुई, कितनी डकैती हुई, कितना मर्डर हुआ, कितना छिनतई हुआ, ये सब कुछ डाटा है आपके पास? नो सर, सॉरी सर. ये डाटा नहीं है. नो सर. सेंसस के बारे में बताइए. सेंसस जो है वो कब होने जा रहा है? सर 2026 में ही प्रस्तावित था, और ये भारत का पहला डिजिटल सेंसस भी होगा. प्रस्तावित था का मतलब? सर प्रस्तावित था मतलब सर मैंने कुछ समय पहले समाचार पत्रों में ये पढ़ा था कि 2026 में जो है भारत में सेंसस होने जा रही है, जो कि कोविड की वजह से काफी डिले हो गई है. अच्छा, सेंसस का इतिहास बताइए. सर सेंसस भारत में 1871 में पहली बार लॉर्ड मायो जब गवर्नर जनरल थे तो उनके काल से स्टार्ट हुआ. और कब हुआ? सर 1871. अच्छा सर 1871 जी सर. और सर वर्तमान में सबसे अंतिम जो सेंसस वो 2011 की है. हमारी जो डीलिमिटेशन कमीशन, जो भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज है, ये सब 2011 पे ही बेस्ड है. और कास्ट सर्वे हुआ था. यस सर. ये उसका डेटा कुछ याद सब है? सर कास्ट सेंसस में सर मुझे आप देखने का अवसर मिला या नहीं मिला? सर अवसर मिला है सर. क्या आप एज ए स्टैटिस्टिकल स्किल्ड हैं आप? यस सर. क्या पाया आप? सर मैंने पाया कि जो प्रमुख डाटा थे उसको अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो हमने पाया कि पहले रिलीजियस बेसिस पे किस तरीके से ऑर्डर्स में पॉपुलेशन की रेशियो है, फॉलोड बाय कास्ट पे कैटेगरी, जो कास्ट कैटेगरीज है उनके बेसिस पे किस तरीके से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन को अरेंज करके बेहतर समझ कैसे है बिहार का? 5 बताइए. 5 कास्ट वाइज. सर कास्ट वाइज सर शायद सबसे प्रथम पे यादव कम्युनिटी 14%. और यादव कम्युनिटी 14 सबसे ज्यादा है. सर ज्यादा नहीं सर, बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी में सर. सर मैंने कैटेगरी वाइज याद किया था. अच्छा. सर कैटेगरी वाइज सर सबसे पहले सर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की रेशियो है.
सर जनरल कैटेगरी सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, देन सर बैकवर्ड क्लास, देन एससी एंड देन एसटी। और रिलीजियस वाइज? सर रिलीजियस वाइज प्रथम पे सर हिंदू आबादी थी लगभग 86%, फॉलोड बाय मुस्लिम्स एंड देन मुस्लिम्स का कितना है? सर लगभग 18% के आसपास सर। लाभ से ज्यादा हानि पहुंचाने वाला है? सर मेरे समझ से लाभ ही ज़्यादा पहुंचाएगा ये। क्या लाभ है? सर अक्सर हम सर इससे सब कैटेगराइजेशन में आसानी होगी पॉलिसीज बनाते वक्त, और जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी अभी भी मार्जिनलाइज रह गए हैं उनके लिए बेहतर पॉलिसीज बनाने के काम आएगा। स्टैटिस्टिकल डाटा झूठ का औजार है। सर स्टैटिस्टिक्स में किसी भी तरीके के डाटा में सर एरर के स्कोप्स होते हैं सर। मेरे समझ से ये जो एरर्स होते हैं वो किसी भी डाटा में हो सकता है सर। मुझे नहीं लगता कि स्टैटिस्टिक्स झूठ का। नहीं, आप इस बात को या तो सहमत होइए या असहमत होइए। अगर असहमत है तो आप कारण बताइए। सर मैं असहमत हूँ, क्योंकि सर किसी भी डाटा में एरर्स के स्कोप होते हैं, खासकर स्टैटिस्टिक्स में जब हम सैम्पलिंग करते हैं, क्योंकि सर एक बार में हम पूरे साइंस कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स के बड़े अच्छे स्टूडेंट सब निकले हैं। अब बड़े बड़े प्रोफेसर निकले। पूरे हिंदुस्तान में पटना साइंस कॉलेज का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट फेमस रहा है। कुछ नाम बता सकते हैं? सॉरी सर, मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में जानता हूँ सर। जैसे आप स्टैटिस्टिक्स कहाँ से किया है? सर मैंने पटना साइंस कॉलेज से किया है। तो पटना साइंस कॉलेज की बात बोल रहे हैं? नो सर। स्टैटिस्टिक्स सर मुझे याद नहीं है। अभी कौन है चीफ सेक्रेटरी? सर चीफ सेक्रेटरी अभी सर श्री प्रत्यय अमृत जी हैं सर। और उसके पहले कौन थे? सर उनके पहले शायद अमृतलाल मीना जी थे। उनके पहले कौन थे? सर मुझे याद नहीं सर, सॉरी। अच्छा, चलिए। आमिर सुबहानी वहीं के स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट थे पटना साइंस कॉलेज। ओके सर। जो टॉपर हुए, चीफ सेक्रेटरी हुए। ओर्स और मिनरल्स क्या है? सर ये वो नेचुरल ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। और सर इम्प्योर वर्जन है उन जो भी ये खनिज पाए जाते हैं, और उनको प्योरीफाई करके हम उनको मिनरल्स बना करके उनको विभिन्न इंडस्ट्रियल यूज में लाया जा सकता है। ओर्स को मिनरल्स कैसे बनाएंगे हम? सर ओर्स से मिनरल्स रिफाइनिंग मेटलर्जी के सब्जेक्ट्स के तहत। मेटलर्जी के प्रोसेस के द्वारा हम ऑटोमेटिक लास्ट में मेटल निकाल लेंगे। यस सर। जैसे आयरन ओर है कहीं पर, तो हम उससे आयरन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम। यस सर। तो आयरन, अब चलिए आयरन पर। आयरन ओर का एग्जाम्पल बताइए, क्या होगा? सर आयरन ओर में हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिग्नाइट। और आयरन मिनरल में क्या होगा? सर आयरन मिनरल्स में, सॉरी सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपने एनसीसी कहा है ना? यस सर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कुछ एनसीसी से संबंध है? सर फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर शायद एनसीसी की जो सॉन्ग है, तो शायद उनसे कुछ रिलेशन है सर। तो इनका नाम क्यों है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्यों है? सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी बहाली एज ए डिप्टी एसपी होती है। यस सर। आपकी पोस्टिंग भी हो गई। आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी की चेकिंग चल रही है। उस गाड़ी में करोड़ों रुपए और काफ़ी मात्रा में ड्रग्स पाए गए। आपकी क्या कार्रवाई होगी उस पर? सर चूंकि मैं उस समय वर्तमान में मैं वहां से गुजर रहा हूँ। नहीं, आप वहाँ आपकी पोस्टिंग है। ओके सर। सर तो मैं तुरंत उस व्हीकल को रोक करके जो भी मेरे स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर जो कि मुझे ट्रेनिंग के समय सिखाई गई होगी, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। सर वर्तमान में मैं ये सोच पा रहा हूँ कि मैं उसको रोक करके तुरंत उस पर कार्रवाई करूंगा, उनको सीज करूंगा, अपने हेडक्वार्टर्स में उसको सबमिट करके अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करूंगा। आप तो सीनियर, आपसे सीनियर तो सिर्फ वो एसपी हैं। Yes, और sir. तो कोई सीनियर आपसे है नहीं। नो सर। सर मैंने सबमिट सीज करके मैं हेडक्वार्टर्स में सबमिट करके उनको अपने सीनियर को रिपोर्ट। उसमें किस एक्ट पर केस चलाएंगे आप? सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो वो आपको पावर है? नो सर, मैं चूंकि इसको सिर्फ सर मेरी पावर सिर्फ है कि अगर मैंने इस चीज को देखा है तो उस चीज को कर्व करके उसको सीज करके अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करो, और फिर चीजें। अरे कौन डिपार्टमेंट उसकी जांच करेगा? अगर कैश पकड़ाया है तो कैश की जांच कौन डिपार्टमेंट करेगा कि कैश लीगल है या इलीगल है?
लॉन्ड्रिंग तो तब होगी ना जब कि किसी खाते में डाली जाएगी, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, या वो कहीं से निकाल के ला रहा है, तो ये आपको तो नहीं देख सकते हैं। नो तो सर। फिर आप फर्स्ट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस डिपार्टमेंट को सूचित करेंगे पहले आप उस केस के बारे में? सर मेरे समझ से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को। इनकम टैक्स को फर्स्ट, ओके सर। है ना? यस सर। वो डिसाइड करेगा कि ये लीगल है या इलीगल है। लीगल है तो लेके जाएगा अपना, वो इलीगल है देन ही विल एक्ट। और उसके बाद जो भी अपना आपकी जो इन्वेस्टिगेशन कुछ चलेगी, लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो आप ईडी को रेफर करेंगे श्योर सर। या आईटी रेफर कर देगा। आईटी तो खुद ईटी में रहता ही है। अच्छा, और ड्रग्स के बारे में क्या कार्रवाई होगी? सर ड्रग्स की कार्रवाई तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही उस चीज़ की समीक्षा करेगा। किस एक्ट में करता है वो? सॉरी सर, आई डोंट नो। तो आप क्या करेंगे, मैंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? यस सर, बताऊंगा सर। तब तो वो आएंगे। जी सर। उसे कुछ मात्रा फिक्स है कि कितनी मात्रा होगी? तो वो वैसे तो उसकी 1 ग्राम भी मतलब वो पनिशेबल है, ऑफेंस है वो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ क्वांटिटी डिसाइड किया हुआ है कि इतना Yes, sir. क्वांटिटी अगर पकड़ा गया जाएगा तो सजा कम होगी, इससे ज़्यादा होगा तो सजा ज़्यादा होगी। कुछ क्वांटिटी याद है? नो सर, सॉरी सर। याद नहीं है क्वांटिटी। ऐसा प्रावधान क्यों रखा गया है? कम क्वांटिटी में कम सजा और अधिक क्वांटिटी में ज़्यादा सजा। सर सर ड्रग्स चूंकि मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, तो शायद इससे कुछ रिलेशन हो। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है सर। कम क्वांटिटी आदमी अपने यूज के लिए ले जा सकता है, यस सर। ज़्यादा क्वांटिटी कॉमर्शियल पर्पस है, कमर्शियल पर्पस। उसमें ज़्यादा सजा है। आपका ज्योग्राफी है, यस सर। ज्योग्राफी में क्या सब पढ़ाई किए? सर वो सारी चीज़ें सर जो मतलब हमारे सिलेबस में थी, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में फिर जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, वेजिटेशन, सॉइल एट्सेट्रा। सभी सॉइल। यस सर। अकॉर्डिंग टू ICAR कितने तरह के सॉइल? सर ICAR के अकॉर्डिंग सर भारत में 8 टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं। कौन सा? सर एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट, पीट सॉइल एंड सर 3 और हैं, माउंटेन सॉइल, और सर 2 मुझे याद नहीं आ रहा सर अभी सर। कपास के लिए कौन सा सॉइल चाहिए? सर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल तो आपने बताया नहीं। सर मैंने सेकंड नंबर पे ब्लैक सॉइल बोला सर। जी सर। और इसके लिए आपका जूट के लिए क्या है? जो जूट के लिए क्या चाहिए, कौन सा? सर जूट के लिए सर शायद एलुवियल सॉइल, जो थोड़ा लोमी हो, जैसे सर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ बिहार में। तो कैसा क्लाइमेट चाहिए जूट के लिए? सर ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए एंड टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल भी पर्याप्त मात्रा में। कहाँ इंडिया के किस पोर्शन में जूट का ज़्यादा खेती होता है? सर वेस्ट बंगाल रीजन में और बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्रमुखता जूट की। जूट का मिल कहाँ कहाँ बिहार में है? सर शायद पूर्णिया के एरिया में या किशनगंज की तरफ पहले है कहीं सर। था तो भी बंद हो गया हो। सर जूट मिल का आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। सबसे डेंसिटी वाला स्टेट कौन है? सर सबसे ज़्यादा डेंस स्टेट बिहार है सर। कितना है? सर लगभग 1000, सर मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, बट लगभग 1000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरा कौन है डेंसिटी में? सॉरी सर, मुझे याद नहीं। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन? सर एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान। जी सर। सेकंड? सेकंड सर मुझे अभी याद नहीं है, सॉरी सर। ये हमारे पास कितना केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी कितना है? सर वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज है। कौन कौन है? सर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली एंड पौंडीचेरी सर। तो साधारण पार्ट जो पॉइंट हमारे लोगों का है इंडिया का, Yes, sir. उसको किसको कहते हैं? सर इंदिरा पॉइंट को, वो क्योंकि कहाँ है? सर 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है सर वो। सर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के भी सबसे सदर्न पोर्शन पे। अभी एग्जिस्ट कर रहा? सॉरी सर। अभी एग्जिस्ट कर रहा वो पॉइंट? नो सर, वो सबमर्ज कर गया है सर बिलो सी कब लेवल। कब? सर आई डोंट नो सर। ये मेरा जो माउंटेन रेंज है, तो सबसे जो ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट एंड एकदम अर्लीस्ट कौन है? सबसे नया और सबसे पुराना कौन? सर भारत में हाँ, भारत कर दे, आप पूरा कर दीजिए तो सबका एक तो जुटा हुआ है। सर ब्लॉक माउंटेन्स, अरावली रीजन जो है वो अरावली माउंटेन्स सर, वो प्री कैम्ब्रियन एज का वो शायद सबसे पुराना पहाड़ है वर्तमान में। और सबसे नया? सर सबसे नया हम हिमालयन माउंटेन रेंज को कह सकते हैं।
और ये जो रॉकी माउंटेन का कितना है, रॉकी माउंटेन रेंज का कितना ईयर पुराना है? नो सर, आई डोंट नो, सॉरी सर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कोई संबंध एनसीसी से नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए। Yes, sir. सॉन्ग दिया उन्होंने, वो तो नर्सिंग जो प्रोफेशन है यस सर, उसकी फाउंडर थी वो। यस सर, मैं इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये कंफ्यूज नहीं होना है ना, यस सर, मतलब ग्रिप नहीं है, नहीं तो सीधा सॉरी करके निकल जाइए, श्योर सर। है ना। और दूसरा कि वो आपका कहीं कैश पकड़ाता है तो आईटी को सूचित करेंगे, इनकम टैक्स डिसाइड करेगा कि ईडी को दें या नहीं दें, ये मामला ईडी का है या नहीं है, होगा तो तुरंत केस इंस्टीट्यूट करेगा और वो फिर ईडी को दे देगा वो। यस सर, ऐसे ही एनडीपीएस एक्ट ये सब थोड़ा देख लीजिए, जो आपको फर्स्ट चॉइस है पुलिस सर्विस, यस सर, इसमें आपको देखना होगा ये सब बातें, जरूर सर, देखूंगा। है ना। यस सर, और मिनरल्स और ओट्स में डिफरेंस था, पढ़ लीजिएगा, एक पंक्ति का डिफरेंस है, आप थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज कर रहे थे। थोड़ा सा फास्ट स्पीकिंग है ना। जब आपसे प्रश्न किए जा रहे थे तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी उसको है, वीडियो तो मिलेगा, आप देख Yes, sir. लीजिएगा कि थोड़ा सा उसको सुन, जैसे अभी बात कर रहे थे ये फिर ठीक था, यस है सर, ना। जी सर, और जब आंसर देते हैं तो थोड़ी जल्दी जल्दी बात कर, बस उसको थोड़ा सा शुरू कर दे। ठीक है, आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरा इंटरव्यू डेट अभी आया अभी नहीं सर, नहीं बस आया। फेज 2 के फर्स्ट सेकंड डेट पे ही होगा यस, तब तो आपको बहुत अच्छा समय है। यस सर, नॉलेज को और बढ़ाइए। आप का ये बहुत अच्छा है, यस सर, नॉलेज है, थैंक यू सर, और थोड़ा सा आपको और बढ़ाने की जरूरत है, एक्सपेंड योर नॉलेज। श्योर सर, डिस्कशन और पेपर, अभी तो हम लोग बजट पर नहीं पहुंचे, खेल पर नहीं पहुंचे, यस सर, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स को टच नहीं किए, तो ये सब को भी आप पूरे से देख रहे हैं। हम देख रहे थे कि आप कितना क्रिटिकल थिंकिंग थॉट आप अपना दे सकते हैं, यस सर, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। श्योर सर, थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, जय हिंद सर। जय हिंद।